नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। ना भीड़ जुट पाई, ना जनता का साथ मिला, और जो भीड़ आई भी वो भाड़े की आई, जिसका खुलासा भी हो चुका है। पर पीएम मोदी को टारगेट कर अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति में केजरीवाल बेचारे खुद फंस गए। केजरीवाल ने मंच से पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, जो आरोप लगाए, जो सवाल सरकार से पूछे, अब उसी का जवाब केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि पीएम मोदी का अपमान ना जनता बर्दाश्त करने के मूड में है और ना ही बीजेपी, जिसको लेकर खबर ये सामने आ रही है कि अब केजरीवाल पर पीएम मोदी के अपमान पर जल्द होगा बड़ा एक्शन। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने जो ड्रामा रचा, क्या बारी एक्शन लेने की है? देखिए, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का फैसला हो चुका है कि केजरीवाल ही हैज क्रॉस्ड द लक्ष्मण रेखा। राजनीति में आप कभी कभी अटैक करते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपने अपशब्द कहे, वो भारतीय जनता पार्टी दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, प्लेन और सिंपल। और इसलिए दिल्ली में लोगों से यही कहा गया है कि हर पॉलिसीज, हर चीज, इसको जो केजरीवाल यहां करते हैं उसके बारे में जो है संगठन थोड़ी सीरियस हो जाए। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का जो यूनिट है वही बड़ा लुंज पुंज सा है। कोई कड़क लीडर होता जो रोज केजरीवाल को जो है तंग करने में सक्षम होता, तो केजरीवाल ये देश की राजनीति भूल गया होता। ये दिल्ली में ही उसको ही सलटने में जो है वो परेशान हो गया होता। तो खैर, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि डिसीजन हैज बीन टेकन कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। तो कैसे फंसेगा? ये तो शातिर इतना है, कहीं साइन नहीं करता, कहीं इसका नाम नहीं होता, कहीं कोई अभी से नहीं, ये जब से एनजीओ चला रहा है, विदेशी फंड इसके एनजीओ को मिलते थे और कहीं पे इसका नाम नहीं होता था। कभी कहीं सिसोदिया होता था, कहीं और होता था, कोई और होता था, हर जगह ये कहीं साइन नहीं करेगा। लेकिन मुद्दा तो सामने है, और जो खबर आ रही है वो ये कि शीश महल के मसले पे बहुत जल्द एफआईआर दर्ज करके केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कई सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि पर्दा क्या है, ये क्या है, कैसे रेनोवेशन के लिए पैसे तुमने खर्च किए और नया घर बना लिया, पुराने घर को तोड़ दिया, मास्टर प्लान की अवहेलना है। ये बहुत सारी चीजें हुई है जिसके तहत इसकी जांच में तेजी लाई जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस केस के ऊपर केजरीवाल भी तिहाड़ जेल जाए, ये बिल्कुल मनसा तैयार हो चुकी है। और होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। अभी तो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि भाई अब इसको तो सबक सिखाना है। भाई सबक सिखाएंगे कैसे? ये तो उछल के भाग जाता है। भाई अभी तक आपने केजरीवाल के सेक्रेटरी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पूछताछ करके क्यों छोड़ दिया? ये जो सचिव था मनीष सिसोदिया का, सी अरविंद, वो तो साफ साफ कह रहा है कि जिस कानून को लाया गया उसका ब्लूप्रिंट चीफ मिनिस्टर के घर में मुझे बुलाकर के अरविंद केजरीवाल ने दिया था। तो मास्टरमाइंड तो मनीष सिसोदिया नहीं है,
मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। तो इन केसेस को भी बिल्कुल प्राइमेसी दी जाएगी। आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर में एक्शन होगा। अगला मसला जो बहुत दिन से दबा हुआ है वो मसला है फीडबैक यूनिट का। उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन है, अब 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल फुल फ्लेजेड ऑन स्लॉट। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि एक मनीष सिसोदिया को जेल डालो 1000 पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल 1000, इसके पास बहुत सारे लोग हैं भाई। मनीष सिसोदिया कोई संत महापुरुष है कि एक है तो 100 है? अरे वो ये कह रहा है कि एक भ्रष्टाचारी को तुमने जेल में बंद कर दिया तो क्या हो गया, हमारा काम रुक जाएगा। मनीष सिसोदिया जैसे से हमने 100 पाल रखे हैं। उगाही का काम जो मनीष सिसोदिया करता था मैं एक दूसरे से करवा लूंगा, लेकिन काम मेरा नहीं रुकेगा। माल आना बंद नहीं होगा, आपको जो करना कर लीजिए भाई। कोई वो भाई ये पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, लोग उसके छलावे में भाई मोदी ने जेल में डाल। मोदी नहीं डालते, हाईकोर्ट ने अभी तुम्हारे इस दोस्त को जेल में डाला है। हाईकोर्ट ने कहा बेल नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, जेल में जाओ। उसने कहा कि भाई मेरी बीवी बीमार है, ये है वो है। कहा अच्छा, अचानक से तो एम्स का बोर्ड बना दिया गया और उस दिन के बाद से फिर बीवी ठीक हो गई है। एम्स का बोर्ड बना, किसकी पत्नी के हेल्थ कंडीशंस को के ऊपर रिपोर्ट हाईकोर्ट को आएगा, सब ठीक ठाक हो गया, घर भी आ गई, नहीं तो हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। कह रहा था भाई सत्येंद्र जैन 100 सत्येंद्र जैन हैं, माशाल्लाह क्या बात है। कहां है 100? खैर 100 सत्येंद्र जैन तो नहीं होगा। वो कारण मैं बता दूं, उतनी जमीन ही नहीं है दिल्ली के अंदर में। सत्येंद्र जैन ने ये राजनीति में आने के बाद ये हवाला ऑपरेटर के जरिए ये तमाम ये जो काम किया है, लोग ये कह रहे हैं कि 100 एकड़ जमीन खरीद रखा है दिल्ली के अंदर। तो एक सत्येंद्र जैन ने 100 एकड़ जमीन खरीद लिया। 100 सत्येंद्र जैन अगर तुम्हारे पास है तो इतनी तो जमीन दिल्ली में नहीं है, तो उसके लिए तुमको पंजाब लूटना पड़ेगा, तुमको गोवा लूटना पड़ेगा, तुमको हिमाचल में जाकर लूट मचानी होगी। तो ये लुटेरे लोग हैं। ये एक सत्येंद्र जैन एक मनीष सिसोदिया को अंदर डालने का सही मतलब यही है उसका। और आप वहां पे कहानी बता रहे हो कि चौथी पास राजा था, तो अभी चौथी पास राजा क्या करेगा? ये आम आदमी पार्टी के सारे लोग जैसा, अब आप संभल जाना सारे लोग, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मैं आपको बता दूं विपक्ष के कई सारे लीडर्स, और मैं आपको एक और खबर दे दूं कि ये रैली के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान आया। बयान ये आया, पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी अध्यादेश के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब ये फैसला दिल्ली की यूनिट करेगी, मतलब नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली की यूनिट की तरफ से ऑलरेडी ये डिसाइडेड है। और एक नई योजना चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस केजरीवाल को घेरने के लिए एक स्पेशल लीडर को नया अध्यक्ष दिल्ली का बनाया जा रहा है। ये 1-2 दिन के अंदर हम लोग ये खबर जो है ब्रेक करेंगे, वो शख्स कौन है। बहुत प्रमुखता से उसको लॉन्च किया गया भारत जोड़ो यात्रा में, आप ये समझ लीजिए, तो फिर मजा आएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम समर्थन नहीं करेंगे, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात पे भी गहन चिंता हुई है कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, कल हमारी सरकार आ जाए और ऐसा ही उद्दंड मुख्यमंत्री यहां पे रहे, जैसे वीरप्पा मोइली के ऊपर इसने एफआईआर दर्ज करा दिया था, प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया, अगर इसको सारी शक्ति दे दी जाए तब क्या होगा? भाई जुरिडिक्शन उसका है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि 3 इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम समर्थन नहीं करेंगे, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम समर्थन नहीं करेंगे, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम समर्थन नहीं करेंगे, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा।
साफ साफ आदेश दिए गए हैं कि इसकी जांच जो है इसमें तेजी लाया जाए। वो है शराब घोटाला, शीश महल और फीडबैक यूनिट। फीडबैक यूनिट में केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए इन तीनों मामले में अगर कार्रवाई स्विफ्ट होती है तो केजरीवाल ये 2024 का चुनाव तिहाड़ जेल में बैठ करके लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो रामलीला मैदान पर आयोजित महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर जमकर गरजे। इस रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज करते हैं। साथ ही चौथी पास राजा की भी कहानी सुनाई, पर अब केजरीवाल खुद बुरे फंस गए हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।